हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पहले जानेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस क्या चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होती है। सपोज़ कोई शॉपकीपर है, वो आप शॉपकीपर से कोई सामान खरीदने जाते हो। सपोज़ आपने चॉकलेट परचेज़ किया, तो उसने आपको 5 रुपीज़ की एक चॉकलेट दी है। तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, ₹5। आपको उसने 5 रुपीज़ की चॉकलेट दी, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 5 रुपीज़। लेकिन उसने भी तो कहीं से खरीद के लाई होगी, उसके भी तो कॉस्ट हो गए, और कुछ वजह है जिसके कारण वो आप चॉकलेट आपको ला के बेची है। तो जिस प्राइस में उस शॉपकीपर ने चॉकलेट को खरीदा है, तो दैट इज़ कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट शॉपकीपर। ओके, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर। ओके, तो सपोज शॉपकीपर ने वो 4 रुपीज़ में चॉकलेट खरीदी है, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट चॉकलेट, एंड आपको बेची है ₹5 में, तो 5 रुपीज़ इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट चॉकलेट। ओके, तो कॉस्ट प्राइस मीन्स CP क्या हुई उसकी, ₹4, एंड द सेलिंग प्राइस जिस प्राइस में आपने खरीदा है वो ₹5। ओके, तो इन ₹5 एंड 4 के बीच में एक डिफरेंस है 1 का, दैट इज़ क्या, दैट इज़ प्रॉफिट। ओके, जो 1 रुपीज़ है वो प्रॉफिट है, तो यही प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ओके, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होगी, हमारे लिए लॉस होगी। ओके, तो हम लोग चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म समझते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर टू द होलसेलर। ओके, मैंने आपको बताया ना, शॉपकीपर भी कहीं से कुछ खरीद के लाया है, तो उस जिस प्राइस में शॉपकीपर खरीद के लाते हैं वो क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, CP। ओके, दैट इज कॉस्ट प्राइस, CP। ओके, अमाउंट पेड बाय कस्टमर, अमाउंट पेड बाय कस्टमर मीन्स जो अमाउंट हम लोग पेड किए हैं उस चीज़ को परचेज करने के लिए, दैट इज सेलिंग प्राइस। अमाउंट पेड बाय कस्टमर टू शॉपकीपर इज सेलिंग प्राइस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, SP। ओके, when selling price is greater than cost price, okay, when selling price is greater than cost price is profit. Okay, SP is greater than CP is profit. Okay, amount earned by shopkeeper, ओके, अमाउंट अर्न बाय शॉपकीपर। तो आपने एग्जांपल में मैंने समझाया आपको कि जो अमाउंट 5 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़ में जो डिफरेंट है 1 रुपीज़ का, वो क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट। तो दैट इज़ द अमाउंट अर्न बाय शॉपकीपर इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग क्या चीज़ से, P से डिनोट करते हैं, और अ गेन बोलते हैं। तो प्रॉफिट और गेन, देयरफॉर प्रॉफिट और गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी शॉपकीपर ने जिस प्राइस में बेचा है, लेस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, शॉपकीपर ने जिस प्राइस में खरीदा है। ओके, दैट इज द कॉस्ट प्राइस। देन P मीन्स प्रॉफिट इजकल टू SP माइनस CP। P इजकल टू SP माइनस CP। ओके, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज, जब प्रॉफिट होती है तो सेलिंग प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, SP इज ग्रेटर देन CP, देन इट इज प्रॉफिट। इफ ओके, चलिए हम लोग और आगे मूव करते हैं। व्हेन सेलिंग प्राइस, ओके, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। ओके, व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होता है तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, लॉस होगा, हमारे घर से हमारा नुकसान होगा, दैट इज लॉस। SP इज लेस देन CP, तो हमारा क्या हुआ, लॉस। लॉस इजकल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, द अमाउंट लॉस्ट बाय शॉपकीपर, द अमाउंट लॉस्ट बाय शॉपकीपर इजकल टू लॉस्ट, जो शॉपकीपर के अपने पॉकेट से कुछ खर्चे हो जाते हैं जो उसे प्रॉफिट में नहीं आती है, तो वो अमाउंट लॉस्ट बाय शॉपकीपर इज द लॉस। लॉस क्या है, अमाउंट लॉस्ट बाय शॉपकीपर। ओके, देयरफॉर लॉस इजकल टू, लॉस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू लॉस. ओके, देन एल क्या डिनोट करता है? लॉस. CP कॉस्ट प्राइस, SP सेलिंग प्राइस. ओके, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP. ये हमेशा मेमोराइज करिएगा. जब भी प्रॉफिट होगा हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा, और जब भी लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस. ओके, अच्छा, समटाइम्स कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जैसे शॉपकीपर ने कुछ सामान परचेज किया, सपोज उसने 2 रुपीज़ की एक चॉकलेट ही परचेज की, तो उसके साथ उसके कॉस्ट प्राइस में और क्या ऐड होगा? तो उस सामान को लाने के लिए भी उसे कुछ ट्रैवलिंग चार्जेस पे करनी पड़ती है. तो कुछ सम्स में आपको वो चीज़ डिफरेंट दिया रहेगा, आपको वो ऐड करके कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा. सपोज 2 रुपीज़ की उसने 200 रुपीज़ की उसने एक कुछ सामान परचेज किया है. एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट ही, एक चॉकलेट की बॉक्स को परचेज किया है. फिर उसको उसने डिलीवरी करवाया है, मतलब बाय पोस्ट अपने पास मंगवाया है. तो उसको डिलीवरी चार्ज पे करनी पड़ी ₹40 की. तो कॉस्ट ऑफ दैट बॉक्स ऑफ चॉकलेट क्या हो गया? तो उस चॉकलेट जो बॉक्स है चॉकलेट की, उसकी कॉस्ट क्या हो गई? 200, जिसमें उसने परचेज किया, प्लस 40 रुपीज़ जो उसने उसकी डिलीवरी के लिए पे किया है, ट्रैवलिंग चार्ज. ओके, जो उसको मंगवाने के लिए उसने बाय पोस्ट उसको मंगवाया है, तो जो 40 रुपीज़ उसने खर्च किया है, दैट इज़ आल्सो द कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई उस चॉकलेट की 200 प्लस 40, 240 रुपीज़. उस चॉकलेट की प्राइस क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस. उस चॉकलेट की कॉस्ट प्राइस 200 प्लस 40, 240 रुपीज़. ओके, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा. कॉस्ट प्राइस कभी कभी आपको सेपरेट करके दिया रहता है, उसे हम लोग को ऐड करके इकट्ठा करके कैलकुलेट करना पड़ता है. कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस? ओके, तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, देखिए एक सम्स मैंने, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 50 रुपीज़ 50 पैसे. Okay, ₹50.50 and the selling price is ₹65. सेलिंग प्राइस क्या है? ₹65. फाइंड द प्रॉफिट और लॉस. तो अब इसमें हमें बताना है प्रॉफिट हुआ या लॉस. तो मैंने बताया ना आपको, सेलिंग प्राइस, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन cost price, if the selling price is greater than cost price, then it is profit. तो यहाँ पर selling price 65 है and the cost price is 50 रुपीज़ 50 पैसे है. तो ये क्या है? यहाँ प्रॉफिट है. तो हम लोग पहले लिख लेंगे cost price इक्वल टू रुपीज़, ओके, and the selling price. Equal to ₹65. Okay, so then it is profit. तो profit P equal to SP minus CP. ओके, तो SP हमारा क्या है? 65. CP क्या है? 50. तो इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो हम लोग रफ में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. डेसिमल का है, देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे? 0 0. ओके, 4 4 1. तो प्रॉफिट इक्वल टू ₹14 and 50 पैसे. ओके, तो प्रॉफिट इक्वल टू this is the answer. Find the profit or loss. It is profit and the profit is ₹15.50 पैसे. ओके, चलिए कुछ और टर्म्स है जिसको आगे मैं समझ लेती हूँ. ओके,
find cost price or the selling price when the profit is given. Okay, समटाइम्स हमें सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस नहीं दे करके हमें क्या दिया रहता है, सम्स में प्रॉफिट दी हुई रहती है. जब हमारे पास प्रॉफिट दी हुई रहती है और सेलिंग प्राइस दिया रहेगा तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे. ओके, टू फाइंड कॉस्ट प्राइस. ओके, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है या तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा. इन दोनों में से एक चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हेन प्रॉफिट इज गिवन. ओके, या लॉस इज गिवन. ओके, तो फर्स्ट हम लोग प्रॉफिट के लिए देख लेते हैं. तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने सम्स बनाया. पी इक्वल टू एस पी सेलिंग प्राइस माइनस सी पी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, देन इट इज प्रॉफिट. तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस. ओके, हमारे पास प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहेगा, हमें एस पी फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो एस पी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सी पी. प्रॉफिट प्लस सी पी होगा वही तो हमारे लिए सेलिंग प्राइस होगी. तो एस पी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सी पी. ओके, जो प्रॉफिट है प्लस कॉस्ट प्राइस दैट इज सेलिंग प्राइस. उसी तरह कभी कभी हमें सी पी फाइंड आउट करना पड़ता है और सम्स में एस पी एंड प्रॉफिट दी हुई रहती है. एस पी मीन्स सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस. ओके, तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है हमारी, सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस में हमारा क्या क्या इंक्लूड रहता है, सेलिंग प्राइस में हमारा सीपी इंक्लूड रहता है और प्रॉफिट इंक्लूड रहता है. तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट. सीपी यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो सीपी निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर देनी पड़ेगी. सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सीपी. ओके, कॉस्ट प्राइस. उसी तरह टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस और द सेलिंग प्राइस व्हेन द लॉस इज गिवन. उसी तरह इसमें क्या हम लोगों ने देखा, प्रॉफिट इज गिवन, उसी तरह इसमें लॉस इज गिवन. तो यही इसकी फॉर्मूला है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में. ओके, टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस और द सेलिंग प्राइस व्हेन लॉस इज गिवन. ओके, द लॉस इज गिवन. तो लॉस इक्वल टू क्या होता है हमारा, लॉस कब होती है, जब हमारा सेलिंग प्राइस लेस देन सीपी होती है, लेस देन कॉस्ट प्राइस होती है, तभी लॉस होती है. तो एल इक्वल टू लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एस पी. लॉस क्या होगा, सीपी ग्रेटर होती है तभी हमारी लॉस होती है. तो सीपी माइनस एस पी इक्वल टू लॉस. ओके, देन सीपी इक्वल टू, सीपी क्या होगा, लॉस प्लस एस पी. जो सेलिंग प्राइस में जब हमारे लॉस को ऐड करेंगे तभी हमारी सीपी आएगी. ओके, उसी तरह समटाइम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें लॉस और सीपी दिया हुआ रहता है. तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ओके, दैट इज हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ लॉस. जब लॉस हमारे होते, जब हमें लॉस मालूम होती है तब, और जब हमें प्रॉफिट मालूम होती है तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे. ओके, चलिए मूव करते हैं, एक एग्जांपल के साथ हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं. Ram sold a table. Okay, Ram sold a table for rupees 1500. He made a profit of rupees 150. Find the cost price of the table. Okay, sold a table. तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई हमारी, rupees 1500. Made a profit. Profit is equal to रुपीज़ 150. तो हमें क्या निकालना है, सीपी. तो सीपी इक्वल टू एसपी माइनस पी, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट दैट इज सीपी. ओके, 10 minus 5, 5, 4, 1. Rupees 1450 is the CP, cost price of the table. Okay.
उसी तरह देखिए यहाँ पे लॉस दिया हुआ है हमारा, शीला सोल्ड अ टॉय फॉर ₹95 एंड अ लॉस ऑफ ₹12। ओके, शीला ने क्या किया, सोल्ड अ टॉय, तो SP इजकल टू हमारा 95 है, L इजकल टू लॉस इजकल टू 12 है, एंड फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, तो हमारा CP निकालना है। ओके, देन CP इजकल टू कॉस्ट प्राइस इजकल टू SP plus loss. It means 95 plus 12. Okay, 7 rupees 107. This is the answer, and the cost price of the toy is equal to ₹107. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की ये फार्मूला आप लोग एकदम मेमोराइज कर लीजिएगा। ओके बाय, फिर हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ओके बाय बाय।